भाई साहब इस होटल के बाहर मैं क्यों जाऊँ, क्या करने जाऊँ है, इधर ही तो इतना सब कुछ है। Are you from India? Yeah, of Oh, course. cool, yeah. Yeah. Wow, that's so random. Yeah, I know. Namaste. What's your name? Sina. Sina. So you are into the business of making music. So nice. अभी आपको एक चीज बताऊंगा, आपको यकीन नहीं आएगा। क्या हाल है आप सभी का दोस्तों, सब बढ़िया ना। स्वागत करता हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड में इस अमेरिका सीरीज के, जिसमें इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ लास वेगास। इनफैक्ट आपने पिछला एपिसोड देखा ही है, जब मैं न्यूयॉर्क से फ्लाई करके पहुंच जाता हूँ डेल्टा एयरलाइन से लास वेगास, और देर रात होने के कारण वीडियो को वहीं पे समाप्त कर देता हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपको मेरा होटल तो बताऊंगा ही कि कितना यूनिक है, जहाँ पे मैं 6 रात रुक रहा हूँ। साथ ही साथ लास वेगास को क्यों सिन सिटी कहा जाता है, मतलब क्या सीन है, मतलब ये व्लॉग में आपको काफी चीजें लास वेगास से रिलेटेड पता चलेगी, और इनफैक्ट यहाँ पे होटल्स या फिर रिसोर्ट्स का क्या सीन रहता है वो भी आपको आइडिया आएगी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपने इस होटल को बाहर से देखा था जब मैं अराइव होता हूँ, और साथ ही साथ मैंने इस होटल के बारे में एक चीज बताई थी, और वो ये थी कि इस होटल में टोटल 3770 कमरे हैं। मतलब मान के चलो कितनी बड़ी होटल होगी, है ना। और लास वेगास में यही नहीं, जितने सारे भी होटल्स और रिसोर्ट्स है ना, हर जगह आपको कसिनो मिल जाएगा। इनफैक्ट पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि एयरपोर्ट उतरते ही वहां पे भी ढेर सारी स्लॉट्स मशीन्स थी, गैम्बलिंग मशीन्स थी कसिनो से रिलेटेड। ये जो मेरी होटल है इसका नाम है सर्कस होटल एंड रिसोर्ट, जो कि वेगस स्ट्रिप में ही पड़ता है। अब वेगस स्ट्रिप है क्या, तो एक मेन पट्टी है वेगस की, जहां पे लगभग सारे ही मेन होटल्स एंड रिसोर्ट्स है, और सारा ही कुछ हैपनिंग माहौल भी होता है। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में हम वेगस ट्रिप को ही कवर करेंगे। तो शुरुआत में मैं आपको मेरा कमरा दिखा देता हूँ। इस तरीके से मेरा कमरा है। इनफैक्ट मैं खुद शॉक हो गया कि कितना बड़ा ग्रैंड और ब्यूटीफुल सा कमरा है, जिसमें शुरुआत होते ही फ्रिज दिया गया है, वहाँ पे वॉश बेसिन है, इधर मैं गर्म करने का भांडा वगैरह सब लेके आता हूँ, तो वो सब रख दिया है। खाना वाना बनाया था, कुछ बनाया था मैंने और फिर खाया था। पानी की बोतलें जो पिछले व्लॉग में आपने देखा ही है कि ग्रोसरी स्टोर से 24 का उठाया था। एनीवेज, ये एक लिविंग रूम है, आप हॉल कह सकते हो, जहाँ पे टीवी है। अगेन इस तरफ बेडरूम है, जहाँ पे अगेन टीवी है, लेकिन टीवी का क्या ही काम, दो टीवी होके भी अपन तो इस्तेमाल करते हैं नहीं। तो इस तरीके से बेड है। मतलब इतना बड़ा ग्रैंड रूम मैंने सोचा ही नहीं था। इसके रेट मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद शॉक हो जाओगे। अगेन यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, लॉकर है, ठीक है, आयरन है, मतलब हर चीज की सुविधा है जो एक रूम में होनी चाहिए। बस एक ही चीज का पंगा है कि अमेरिका में लगभग सारे होटल्स में सर्विसेज नहीं देते। मान लो मैंने फोन करके इनको बोला कि सोप लाके दो, या फिर चप्पल दे दो पहनने के लिए, या फिर रूम सर्विस करा दो, तो हर एक का चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा। और काफी बात तो ये लोग सामने से मना ही कर देते हैं ऑन द स्पॉट के नहीं, हम ये सब प्रोवाइड नहीं करते, ऐसी बात होती है। तो आपको उस हिसाब से पहले से प्रिपेयर करके सारा ही चीजें लाना पड़ता है। अब मैं अगर रूम के व्यू की बात करूं तो इस तरीके से रूम है 12 मंजिला पे, जहाँ से व्यू है। एक तरफ मेरे को पहाड़ दिख रहे हैं नेवाडा के, क्योंकि ये जो नेवाडा स्टेट है उसी में पड़ता है वेगस। और उस तरफ है स्पीयर, जो कि रात में चमकता है दमकता है, मतलब इसका अलग ही वाइब है। जो कलरफुल लाइट्स लगती है ना, मैं आपको अभी बताता हूँ, आप देख लो, आप समझ जाओगे। ये देखो, है ना मस्त। मैंने बोला ना, रात में चमकता है दमकता है, इसका अलग ही वाइब है। मस्त है ना, देखा, काफी इंटरेस्टिंग था ना। बस वही बात है, रात में उसका अलग ही वाइब है, उसका ही नहीं पूरे वेगस का अलग ही वाइब है। मैंने आपको कमरा तो दिखा दिया है, अब होटल भी दिखाना बहुत अनिवार्य है, बिकॉज इस होटल की खास बात यह है कि जैसे कि आपको पता है इतनी बड़ी होटल है, और ये जो कमरा है ये मेरे को मिला है 2400 रुपया प्रति रात का। ठीक है, मतलब मैं खुश हो गया था जब मैंने बुक करी थी कि वाओ 2400 रुपए में, मतलब लास वेगस तो कितना सस्ता है यार, इससे महंगा तो थाईलैंड वगैरह है। लेकिन बाद में पता चला कि वेगस के होटल या फिर रिसोर्ट में एक सीन होता है कि यहाँ पे रिसोर्ट टैक्स एक्स्ट्रा लगता है, वो भी यहाँ पे आके आपको पे करना पड़ता है। जी हाँ, इस होटल में $45 प्रति रात का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। मतलब मोटा मोटी मैंने प्रति रात का 6500 रुपया भरा है। अगेन यहाँ पे ये लोग कैश नहीं लेते। जी हाँ, अगर मैं 6 रात का 45 × 6 करके और $150 इनका डिपॉजिट फी होता है, तो टोटल मेरे को 412 के $415 लगा। तो इन्होंने मेरे से कैश नहीं लिया, कार्ड से ही आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये बात का आप ध्यान रखना कि जब भी आप वेगस आते हो, अगर आप होटल वगैरह कुछ भी बुक करते हो और अगर सस्ते में मिल रही है, तो उसका ध्यान रखना, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना कि रिसोर्ट टैक्स इंक्लूडेड
है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे आके कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी, नो मैटर आप कौन से भी होटल या रिसोर्ट में रुको। एंड अगर इसी रिसोर्ट की बात करूँ तो मैंने तो ये 2400 रुपया प्रति रात में बुक करा था एक्सक्लूडिंग रिसोर्ट फी, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे 1900 रुपये की भी रूम मिल रही थी, लेकिन मैंने वो जानबूझ के बुक नहीं किया। इसका कारण ये था कि वो जो रूम्स है वो ओल्ड बिल्डिंग में, क्योंकि ये 60-70 साल पुरानी होटल है, रिसोर्ट है, जिसके कारण जो ओल्ड बिल्डिंग है वहाँ पे रूम्स अच्छे नहीं है, मतलब उसके रिव्यूज मैंने पढ़े थे, जिसके कारण जानबूझ के मैंने 2400 वाला रूम बुक करा है ताकि कि मेरे को ये न्यू बिल्डिंग में रूम मिले। तो चलो अभी बहुत बातें हो गई, क्या पूरा व्लॉग क्या रूम में ही बनाना है क्या? उतरते नीचे, देखते होटल को, देखते वेगस को, है ना। लेट्स गो। लिफ्ट से जैसे ही निकलते हो, मतलब मैं मेरे टावर के नीचे जैसे ही उतरा तो इस तरफ स्टोर्स, उस तरफ रेस्टोरेंट्स और इस तरफ आपको देखने मिल जाएगा कसिनोज, मतलब ठीक मेरे सामने है ना। इनफैक्ट इस तरफ भी कसिनो है, जी हाँ, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। देख लो, इस तरफ कसिनो और उस तरफ पूरा कसिनो का भंडार है। मतलब मान के चलो 1 किलोमीटर, जी हाँ मजाक नहीं कर रहा, ठेठ वहाँ से लेके वहाँ तक वो जो एंड है ना उस तरफ, उसमें ढेर सारा कसिनो है। और ये सिर्फ एक रिसोर्ट, यानी कि मेरे रिसोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब आप मान के चलो लास वेगस में कितने सारे स्लॉट मशीन्स, कितने सारे रूले मशीन्स, कितने सारे गैम्बलिंग मशीन्स रहेंगे। सच कहूँ तो ये होटल कम और पूरा शॉपिंग मॉल या फिर आप कह सकते हो एयरपोर्ट लग रहा है। मतलब ऐसी होटल मैंने ज़िंदगी में किधर नहीं देखी और ना कभी मैंने सोची होगी कि इतनी बड़ी होगी वो होटल, और साथ ही साथ उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं करने को, इतने सारे स्टोर्स है, शॉपिंग कर सकते हो, खाना खा सकते हो, गाना गा सकते हो, समझ रहे हो बात को मतलब। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्टोर्स वगैरह सब महंगे रहेंगे, चीज़ें महंगी रहेगी, तो नहीं जी, $4.99 यानी कि $5 से भी कम में आप कपड़े खरीद सकते हो, फिर चाहे बच्चों के हो कि बड़ों के हो, है ना। और ये मैं क्या देख पा रहा हूँ भाई, $2.99 यानी कि $3 के बच्चों के कपड़े भी अवेलेबल है। मतलब $3 से स्टार्ट है, यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो आप। नमस्ते, व्हाट्स योर नेम? सीना। तो मैडम मेरे को बोली क्या आप वीडियो बना रहे हो? मैंने बोला हाँ। बोला हमारे स्टोर का भी बना दो। मैंने बोला क्या करते हो आप? इन्होंने कहा कि टेम्पररी टैटू बनाते, परमानेंट नहीं जी, तो आपको पेन भी नहीं करेगा। मैंने बोला कि परमानेंट हो कि टेम्पररी हो जी। टैटू अपन ने ना कभी बनाया है और ना कभी सोचा है बनाने का, तो अपन टैटू नहीं बनाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपका स्टोर जरूर मैं मेंशन कर देता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, स्टोर मेंशन कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सीना। एंड व्हाट इज द कॉस्ट? Depends on the size and the detail. लाइक छोटा, स्मॉल साइज? We start at $25. $25 for small. And how much days it will remain? It lasts for 2 to 3 weeks. 2-3 weeks? Yes, it's a blue-black stain. Looks like this. Okay, this blue black, Yes. one color only. Yes. 2-3 week रहेगा हाथ में। अच्छा, अरे ये तो मेहंदी है, हीना है ये तो, है? Yeah. है ना? मेहंदी। You know मेहंदी? You know so many things. अभी जो मेरी होटल है ना सर्कस, उसकी खास बात पता है क्या है? दिन में न जाने नंबर ऑफ सर्कस शो होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, नंबर ऑफ फ्री सर्कस शो होते हैं। जैसे कि ठीक अभी मेरे सामने है एक मैजिशियन कोई परफॉर्म कर रहा है, एक जोकर का गेटअप करके, है ना। मतलब आपको दिन का 6,500 भर के इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, और क्या चाहिए, है ना। इतने सारे डेली आप परफॉर्मेंसेस देख सकते हो और पूरा दिन आपका घूमने फिरने में निकल जाएगा। मेरे को वो फिर हेरा फेरी की याद आ गई ये देखकर। वाओ, अमेजिंग, वाओ, नेक्स्ट लेवल, क्या मजेदार किया यार। मज़ेदार था भाई, मज़ेदार था, मज़ा आ गया यार। और सच बोलूँ ना तो ये सर्कस इतना बड़ा होटल है कि पूरा दिन निकल जाएगा अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पार्ट है, इसका पूल एरिया बाकी है, अदर एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें बाकी है। मतलब बहुत बड़ी होटल है यार। अभी बच्चों के लिए यहाँ पे इतना बड़ा गेमिंग आर्केड है ना भाई साहब, इतना बड़ा गेमिंग आर्केड मैंने आज तक नहीं देखा है, मजाक नहीं कर रहा। मतलब पूरा सर्कल है जहाँ पे इतने सारे गेमिंग मशीन्स है जहाँ पे आप खेल सकते हो और फिर टॉयज जीत सकते हो। यहाँ पे अलग अलग मशीन्स लगाई गई है जहाँ पे आप $10 डालोगे ना तो आपको 100 क्रेडिट का कार्ड मिलेगा, ठीक है। और हर गेम का अलग अलग क्रेडिट है। फॉर एग्जांपल ये वाला गेम जो है ये 25 क्रेडिट का है, यानी कि $2.5 लगेगा, जिसमें आप खेलोगे, जीतोगे तो ये टॉयज पा सकते हो। लेकिन मैं जो चीज़ को देखकर शॉक हुआ हूँ
वो ये है नंबर ऑफ स्टोर्स, मतलब ढेर सारे गेम्स है। मजाक नहीं कर रहा, मैं खुद इनफैक्ट 15 मिनट से घूम ही रहा हूँ और फिर भी मशीनें खत्म नहीं हुई है, फिर भी गेम्स खत्म नहीं हुए है। कहने का मतलब है बड़ों के लिए नीचे कसिनो है, बड़े और बच्चे दोनों के लिए यहाँ पे सर्कस है, और बच्चों के लिए गेमिंग आर्केड है। हर एक उम्र के हिसाब से हर चीज़ यहाँ पे दी गई है। अभी आपको एक चीज़ पता होगा, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इस रिसोर्ट में, ये होटल में अंदर एक एडवेंचर पार्क भी है। जी हाँ, इंडोर एडवेंचर पार्क। दिस इज़ क्रेजी, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि किसी एक होटल या रिसोर्ट में इतनी सारी चीज़ें हो सकती है। मेरे को पता है मैं थोड़ा ओवर बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने मेरे को पैसे दिए या फिर ये मेरे को फ्री में स्टे दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लेकिन आप ही सोचो ना कि एक रिसोर्ट या फिर एक होटल जहाँ पे इंडोर, अलग से नहीं, हाँ, इंडोर एडवेंचर पार्क, इंडोर इतना बड़ा कसिनो, इंडोर सर्कस शो, इंडोर ये, इंडोर वो, मतलब जितने फलाने हैं, जितने ढिमकाने हैं, सारे ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है भाई। Where are you from? I'm from India. Wow. What about you? I'm from Kansas City. Huh? Kansas City. Kansas? Oh, from states. Okay. South Korea? Where? Which city? Busan? Ah, nice. What's your name, by the way? Oh, Alexandra. Nice to meet you. Meet you. Nice to meet you too. Samantha. Nice to meet you. Pratik. My name is Pratik. ये मैं जा रहा हूँ अभी पूल एरिया के पास। भाई साहब, इस होटल के बाहर मैं क्यों जाऊँ, क्या करने जाऊँ है? इधर ही तो इतना सब कुछ है। मतलब इसका पूल एरिया देख लो, इस तरफ स्विमिंग पूल है, उस तरफ बकायदा राइड्स भी है। मजाक नहीं कर रहा, आप देख रहे हो। मतलब ये होटल मैं आपको अभी बताता हूँ कितना बड़ा है। ये पूरा इलाका है, ठीक है, ये पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका है, और ये पूरा इलाका, मतलब इतनी सारी बिल्डिंगें से बना हुआ है ये सर्कस होटल। इसीलिए तो 3770 रूम है ना। मतलब समझ जाओ कि अपने आप में एक ये दुनिया है भाई। अपने आप में एक दुनिया तो नहीं बोल सकता, अपने आप में एक शहर है जहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और भले आप 6 दिन इधर पड़े रहोगे ना, तो भी आपका डेली टाइम पास होगा, डेली आप इंजॉय कर सकोगे। What's that? प्रतीक जैन। Pratik Jain. Yeah. I have a friend Pratik too. Oh. From India. Wow. Are you from India? Yeah, of Oh, course. cool. Yeah. Wow, that's so random. Yeah, I know. What's your name? Maxi. Maxi, nice to meet you. Nice to meet you too. तो भाई साहब, मेरे को लग गई भूख, जिसके कारण नीचू स्टारबक्स, आई मीन होटल के अंदर वाला जो स्टारबक्स है ना, उधर आ गया मैं। और ये वेजिटेरियन मैंने ये सैंडविच ले लिया है, जो कि मस्त गरम करवाया इनसे, जिसमें स्पिनच है, टोमेटो है और चीज़ है। और ये ब्रेड वीगन ब्रेड है, और साथ ही साथ मिल्क, गर्मा गर्म दूध। दोनों एक बार खा पी लेता हूँ, उसके बाद क्या बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को कब से बाहर निकलना था, लेकिन निकल ही नहीं पाया। इधर ही इतनी चीज़ें, मैं बाहर निकलूंगा और बाहर का वातावरण, बाहर का सीन शॉट, सारी चीज़ें बताऊँगा। वैसे भाव की बात करूँ, आई मीन रेट की बात करूँ, तो दोनों का मेरे को लगा $12.5 US। ये गाड़ी तो देख लो, VIP हैं, जोरदार है। वैसे बता दूं कि निकल लिए हैं हम बाहर। अब जो है मैं आपको स्ट्रिप घुमाऊंगा, चलो। हाय। I'm his biggest friend, हैं? Erica. योर नेम एरिका? Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। India. And what are you doing in Vegas? What's your experience? What I'm doing in Vegas? Yeah. I'm just traveling, I'm having fun. Record label, music like doing EDM, electronic. Oh, you make music? I hire people to make music. Wow, you hire people to make I music. hire people to make music. So you are into the business of making music. Yes. Music So is nice. entertainment. So what are you doing in Vegas? I'm visiting family, friends. Okay. So nice. And where are you from? Las Vegas originally, but I live in Denver, Colorado now. Ah, originally from Las Vegas. Originally So I met a Vegas girl. from Vegas girl. I'm no one to say you, but smoking is injurious to health. I know. But it's just like a friendly suggestion. Yes, thank you. I appreciate that. Yeah. That's love. Soy salvadoreña. क्या? What? भाई एंटीक जगह है, मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसे ऐसे लोग
भाई मतलब लोग गलत चीज़ों में घुस के मेहनत वगैरह करनी है नहीं, और मतलब गलत चीज़ों से इंजॉयमेंट करना है, मतलब उस हिसाब से स्ट्रीट्स पे भी वेगस में, मतलब जैसे अभी बाहर निकला हूँ मैं देख पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कुछ लोगों को तो रिकमेंड भी करा, मतलब हो सके उतना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई ये गलत चीज़ें मत करना। आई नो मेरे बोलने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मतलब वो लोग नहीं करेंगे, फिर भी मेरे को अंदर से खुशी हो रही है ना कि ठीक है मैंने बोल दिया 1-2 बार लोगों को, दैट्स इट। बाकी अब शाम के 6-6:15 बजे है और 7 बजे तक यही माहौल रहेगा, मतलब अंधेरा रहेगा ही नहीं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्लाइट्स यहाँ से बहुत जा रही है, क्योंकि बस इसके पीछे ही है एयरपोर्ट लास वेगस का, ठीक है। और ये जो वेगस स्ट्रिप है ना, वो वेगस स्ट्रिप चालू होती है वहाँ से, वो ठेठ आपको वो टावर दिख रही है बड़ी, वहाँ है स्ट्रेट टावर, आई मीन स्ट्रेट होटल, जो कि सस्ती होटल है। और उसके बाद सर्कस आता है, वो रहा, फिर लाइन सर सारा ये सब होटल वगैरह सब कुछ है, और एंड में है फिर न्यूयॉर्क होटल वगैरह। तो ये पूरी वेगस स्ट्रिप इसी को बोलते हैं, जहाँ पे हैपनिंग चीज़ें होती रहती है। हालांकि हम और आगे जाएंगे तो और ज़्यादा आपको चीज़ें देखने मिलेगी। तो आपको लगेगा कि हम वेनिस में आ चुके हैं, लेकिन हम वेनिस में नहीं है, लास वेगस में है। और वेनिशियन रिसोर्ट्स एंड होटल्स में है, कसिनो में है, जहाँ पे वेनिस के हिसाब से कैनल बनाई है, गोंडोला जाती है, आप गोंडोला में बैठ सकते हो पैसा देके। और ये भाई साहब गाना भी गा रहे हैं इटालियन में, मतलब माहौल पूरा इटली का है, वेनिस का है जी माहौल। क्या बात है, सरप्राइजिंगली यहाँ का वेनिस काफ़ी बड़ा है यार, मतलब उस तरफ कैनल्स थी ठीक है, और इस तरफ भी जा रही है ठेठ, लेकिन इस तरफ भी वो प्लाजा दो, वो कुछ प्रोमिनाड नहीं है, मैं भी भूल गया, वेनिस गया था मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वो प्रोमिनाड सेम टू सेम बनाया गया है हूबहू, यहाँ पे भी नकली स्काई है, और देखो गोंडोला ठेठ वैसे जा रही है, मतलब आप समझ जाओ कि कितना बड़ा मिनी वेनिस बनाया है इन्होंने। मतलब नो मर्जी मिनी वेनिस आपको कितने देशों में देखने मिल जाएगा, लेकिन लास वेगस वाला सबसे बड़ा है। Pictures on what celebration like? It's a Hispanic celebration. Hispanic? Yeah. What does that mean? Hispanic is like Mexican, Brazilian. Mexican Brazilian celebration. Hispanics, yeah. 15th. Yeah. Oh, so she turned 15th. Yeah. So that I thought she's marrying or it's like wedding day. So. No, she's just 15 right now. Oh, I got it. मतलब इनका कुछ रिवाज है कि 15 साल की हो जाते हैं बच्चे तो ऐसा फोटोशूट करवाते हैं, ये रिवाज है। This is part of like culture. दिस इज पार्ट ऑफ कल्चर राइट, कूल। आए सही है यार, क्या ही बोलूँ। किसी को भी देखकर क्या लगेगा कि शादी का फोटो शूट हो रहा है या फिर ऐसे कुछ हो रहा है। हाँ, किसी को लगेगा कि 15 साल की लड़की और उसका फोटो शूट हो रहा है बिकॉज शी टर्न 15, नहीं ना, बस वही बात है, अलग अलग चीज़ें सीखने मिलती है। वैसे मैं आ चुका हूँ वेनिशियन के बाहर और देख लो मतलब अंधेरा छा चुका है और बाहर से भी जो खूबसूरती है ना, मतलब कमाल का रिसोर्ट लग रहा है बाहर से भी, है ना। एनीवेज अभी मैं आपको कपल ऑफ मोर अमेजिंग वाले रिसोर्ट बताता हूँ जो फेमस है इस पट्टी यानी कि स्ट्रिप की भी फेमस है और पूरे वेगस में भी फेमस होटल्स है। ये देखो भाई साहब क्या कर रहे हैं, पिलर पे सारे वो कार्ड्स लगा रहे हैं, मतलब जो कार्ड रहते हैं ना जो दुबई वगैरह में अबू धाबी में सब ऐसा पड़ा रहता है, वैसा ही कार्ड सिस्टम इधर भी है। हालांकि रोड पे नहीं मिलेंगे, ऐसा पिलर विलर पे भाई साहब लगाते हुए दिख जाएंगे आपको। ये जो होटल है ये भी बहुत खास है, होटल फ्लेमिंगो, जो कि मीडियम बजट के हिसाब से मतलब 5 से 6 हज़ार रुपया प्रति रात में आपको मिल जाएगी, एक्सक्लूडिंग रिसोर्ट टैक्स, जो कि ऊपर से आपको देना पड़ेगा 45 या 50 US डॉलर इसका पर नाइट का अलग से रहेगा। ठीक है, अब ये खास क्यों, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट रिसोर्ट है पूरे वेगस स्ट्रिप में, 1946 में बनाई गई थी, मतलब तकरीबन 80 साल पुरानी होटल जी। अपनी जो सर्कस है ना वो भी पुरानी है, वो भी तकरीबन 57 ईयर्स ओल्ड है बिकॉज वो 1968 की होटल है। बहुत खूब, बहुत खूब। बाकायदा वो जो शॉपिंग कार्ट नहीं रहता है वो क्या रहता है, ट्रॉली, हाँ उसकी पूरी गाड़ी बना दी इतनी बड़ी, बताओ यार। अब ये क्या है भाई, हैं क्या बना के रख दिया इस बस को, देख लो आप। अरे भाई साहब इसका ड्राइवर भी देख लो, तो भाई इसका तो ड्राइवर भी खतरनाक है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन वेगस भाई, एनीथिंग इज पॉसिबल इन वेगस। हो क्या है भाई ये, हाँ कुछ भी बन जाता है वेगस में, तो कुछ भी दिख जाता है। और सच्ची बता रहा हूँ कुछ भी दिख जाता है वेगस में, तो मतलब लाइटिंग है शाइटिंग है, देख लो, वाह 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 वाह, हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग। अरे भाई वो बेलाजियो किधर है, बेलाजियो किधर,
उधर है क्या? ठीक है, थैंक यू। दिख गया, फाउंटेन दिख गया, मतलब बेलाजियो दिख गया। क्या सही टाइम पे आया मैं यहाँ पे। जैसे ही मैं उतरा इधर से और फाउंटेन उसी वक्त स्टार्ट हुआ। मतलब क्या टाइमिंग जोरदार थी यार, जोरदार भाई, क्या बात है। 10 मिनट तक ही चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है, हर आधे घंटे में होता है। समर्स के टाइम मतलब अप्रैल मई के टाइम तो हर 15-15 मिनट में ये फाउंटेन शो होता है। एनीवेज ये बेलाजियो बहुत फेमस है फाउंटेन शो के लिए। ये बहुत बड़ी होटल है, आप देख सकते हो। ये भी बहुत सारे कमरे, थाउजेंड्स में कमरे हैं यहाँ पे भी। और ठीक उसी के सामने पेरिशियन, ठीक है। हमने वेनिशियन तो देख लिया अंदर से, बिकॉज कॉन्डोला राइड्स वगैरह वो सब है, तो अंदर जाना तो बनता ही है। इस तरफ पेरिशियन है, अभी अंदर क्या ही जाए। पेरिस का आईफिल टावर बाहर से दिख रहा है, बहुत हो गया। बाकी अंदर तो वही कसिनो शसिनो शॉपिंग मॉल वगैरह उसी हिसाब से है। बाहर इसके आप देख लो, कुछ आर्टिस्ट आपको दिख जाएंगे जो कि अच्छा मेहनत से कमा रहे। ये ऐसे आर्टिस्ट मेरे को पसंद है। इधर ये आर्ट की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एनीवेज ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें मैंने मेरी होटल तो बताई आपको। ओ माय गॉड, आधा थकान तो मेरा उधर ही हो गया वो दिखाते और घूमते फिरते। और उसके बाद इस ट्रिप में कुछ और भी मेन होटल्स बताई है। यही बने रहना, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग्स तो आपको और इंटरेस्टिंग मिलने वाले हैं वेगस से और अमेरिका के दूसरे शहरों से रिलेटेड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।